देखो, हम क्या कह रहे थे कि जब दो वस्तुएं हो, ठीक है, इन दोनों में चार्ज क्या हो, सेम हो। जब सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिकर्षित, ठीक है। तो अगर कहा जाए आवेश का सही परीक्षण क्या है, आवेश का सही परीक्षण, तो आंसर क्या आएगा, आवेश का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ठीक है। सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि अगर आवेश होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आवेश नहीं होगा मान लो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर आवेश उनमें होगा, अगर उनमें आवेश होगा सेम सेम वाला, ठीक है, सेम सेम अगर है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। हम ये कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुएं रखी हैं, अगर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तो वो मतलब सेम आवेश के कारण एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आवेश का सही परीक्षण किससे करेंगे, जिसमें आवेश हो लेकिन कैसा हो, सेम आवेश, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों वस्तुओं में आवेश है। अगर दो वस्तुएं हों, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करें, क्या करें, एक दूसरे को आकर्षित करें, तो हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इन दोनों में आवेश होगा ही। क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि अगर दुनिया की जितनी भी वस्तुएं उनमें कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। और उनमें द्रव्यमान होना चाहिए, अगर उन दोनों में द्रव्यमान है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, ठीक है। तो हमारा ये वाला नियम यहीं से समाप्त होता है, ठीक है। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण, ठीक है। आवेश का अगर आपको परीक्षण करना है तो आप क्या करोगे, दो वस्तुएं जो हों उनमें कौन सा चार्ज हो, सेम हो, ठीक है। मतलब अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो उनमें आवेश है। अगर वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो हम ये हम सही से नहीं कह सकते कि इनमें आवेश होगा ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो कोई, सपोज करो, चलिए हम इसको डिटेल में पहले एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। भाई पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इसे किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा गया होगा, ठीक है। जब इसको किसी दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तो इसमें क्या हुआ होगा, इसके इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले गए होंगे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया होगा, धनावेशित हो गया, ठीक है। इसमें मतलब ये चार्ज आ गया, धनावेशित आ गया, मतलब ये इसको पहले किसी के साथ रगड़ा गया होगा, ठीक है। रगड़ने के बाद इसमें कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसको हम क्या करें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा दो भाई, दौड़ा दो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद अब बताओ, अच्छा क्या इसमें इसके आवेश में परिवर्तन होगा, क्या ये कुछ चेंजमेंट होगा, तो हमारा आंसर आएगा नहीं, इसके आवेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम इसे चाहे जितनी स्पीड में दौड़ा दें, इसके आवेश में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, अगला पॉइंट आपका बनेगा कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।